नमस्ते, जय श्री कृष्ण। इस सृष्टि को, इस प्रकृति को चलाने में जितना महत्व सूर्य का है, उतना ही महत्व सूर्य का ज्योतिष में भी है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। और किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठ जाए, वहां पर सूर्य अपना प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं। और बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव तो सूर्य के संपर्क में आने से या सूर्य के निकट आने से कम हो जाता है, या ये कहें कि वो ग्रह अस्त हो जाते हैं, लेकिन सूर्य तो अपना प्रभाव छोड़ता ही छोड़ता है। अब आज का ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कहां पर बैठे हुए हैं और कहां पर बैठे हुए हैं और वो क्या फल दे रहे हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सूर्य किस भाव में बैठकर कैसे कैसे फल देता है। यदि आप भी ये समझना चाहते हैं कि सूर्य आपको कैसा फल दे रहे हैं, तो आप अपनी जन्म पत्री खोल लीजिए, या आपके पास जन्म पत्री नहीं है तो आप गूगल पर जाइए, वहां पर फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर टाइप कीजिए। आपको वहां पर बहुत सारे कुंडली बनाने के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। आप उनमें अपनी डिटेल फिलअप कीजिए, आपकी कुंडली बनकर तैयार हो जाए और उस कुंडली को आपके सामने रख लीजिए और देखिए कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं। जहां पर बैठे हुए हैं उससे संबंधित क्या फल आपको दे रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सूर्य कौन से भाव में क्या क्या फल देते हैं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। प्रिय मित्रों, ये जो स्क्रीन पे आप कुंडली देख रहे हो, यहाँ पर जहां एक लिख रखा है ये पहला भाव है, और जैसे दो लिख रखा है वो दूसरा भाव, ऐसे ही क्रम से जैसे जैसे लिख रखा है वो भाव को दर्शा रहा है। हालांकि ये जो संख्या है ये राशि को दिखाती है, लेकिन हमने मेष राशि की कुंडली ली है ताकि आपको समझने में सहजता हो जाए। अब जन्म कुंडली में जहां एक लिख रखा है इसको कहते हैं पहला भाव। अब जब किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य पहले भाव में बैठ जाए तो वो क्या फल देता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य पहले भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले भाव में बैठकर सूर्य व्यक्तित्व में स्वाभिमान देते हैं, उसमें साहस देते हैं, जोश देते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन साथ साथ क्रोध भी देते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार स्वाभिमान के चक्कर में सामने वालों को घमंडी या प्राउडी भी लगने लग जाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में पहले भाव में सूर्य बैठ जाता है, ऐसे जातक में क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेता है। ऐसा जातक का शरीर भी मोटा नहीं होता, क्रश शरीर के देखे जाते हैं। नाक उनकी लंबी होती है और ललाट चौड़ा होता है, चेहरे पर तेज होता है, प्रतापी होते हैं, सिंह के समान साहसी भी होते हैं। ऐसे जातकों को वात और पित्त से संबंधित रोग सता सकते हैं, और ऐसे जातक कई बार अपने जन्म स्थान से दूर जाकर रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए, जहां पर दो लिख रखा है, यदि आपकी जन्म कुंडली में वहां पर सूर्य बैठे हैं तो आपको कैसे फल दे सकते हैं। दूसरे भाव को धन का भाव कहते हैं, वाणी का भाव कहते हैं, कुटुंब का भाव कहते हैं। अब सूर्य देव जब दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक के पास धन तो खूब रहता है, धनवान बनाते हैं जातक को, पर कुटुंब से अनबन पैदा कर देते हैं, क्योंकि वाणी में कर्कशता देखी जाती है, कटु वचन बोलने वाला होता है ऐसा जातक। अब जब आप कटु वचन बोलोगे तो आपके कुटुंब के लोगों से अनबन होना स्वाभाविक है। तो जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य बैठ जाए तो कुटुंब से अनबन रहती है। धनवान हालांकि व्यक्ति होता है, लेकिन कटु वचन बोलने वाला होता है। मुंह से संबंधित रोग भी सूर्यदेव द्वितीय भाव में बैठकर देते हैं। और ऐसा जातक ससुराल पक्ष से भी अक्सर झगड़ता रहता है, यानी ससुराल पक्ष से भी उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। अब हम बात करते हैं कि यदि तीसरे भाव में सूर्यदेव बैठ जाए तो यहाँ पर क्या परिणाम देते हैं। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बैठ जाए तो जातक को अत्यंत पराक्रमी बना देते हैं, और निडरता तो ऐसे जातक में कूट कूट के भरी रहती है। लेकिन तीसरे भाव में बैठकर सूर्यदेव छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद करा देता है। यदि या तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, और यदि होंगे तो उनका सुख उनको नहीं मिलेगा, यानी उनके वैचारिक मतभेद रहेंगे, उनसे झगड़ा होता रहेगा। तीसरे भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं, क्योंकि सातवीं दृष्टि वो भाग्य स्थान पर भी डालते हैं। अब हम बात करते हैं कि चौथे भाव में बैठे हुए सूर्य क्या करते हैं। चौथे भाव, जिसको हम माता का भाव कहते हैं, सुख का भाव कहते हैं। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली के चौथे भाव में सूर्य बैठ जाए तो ऐसा जातक कठोर हृदय हो जाता है। ऐसे जातक में दया कम देखने को मिलती है, कठोर हृदय का होता है,
परिवार में कलेश बना रहता है। देखने में सुंदर होता है लेकिन वाहन सुख की भी कमी होती है और विद्या की भी कमी होती है। अब हम और हृदय से संबंधित रोग भी यहाँ पर सूर्य देव आपको दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं पंचम भाव में यदि सूर्य बैठ जाए तो आपको कैसे परिणाम देंगे। पंचम भाव जिसको विद्या बुद्धि का स्थान कहा जाता है, पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, गुणवान बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए सूर्य संतान में कमी करते हैं, यानी ऐसे जातक के संतान की कमी रहती है, कम संतान होती है। और यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पर राहु की भी दृष्टि पड़ जाए तो मिसकैरेज होने की पूरी संभावना रहती है, यानी गर्भपात होने की पूरी संभावना रहती है। पेट से संबंधित बीमारी भी ऐसे जातक को सता सकती है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं तो वो आपको क्या परिणाम दे रहे हैं। छठे भाव को शत्रु रोग ऋण का भाव कहा जाता है और छठे भाव में सूर्य बैठकर शत्रु हंता योग बनाते हैं। आपके आसपास भी शत्रु भटक नहीं सकते, शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है ऐसा जातक। ऐसे जातक को कभी भी शत्रु नहीं सता सकते। कर्ज भी ऐसे जातक के ऊपर नहीं रहता, कर्ज से भी ऐसा जातक शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है और कर्ज लेना भी उसे कभी पसंद नहीं रहता। जातक के जन्म के समय से ही उसके पिता की उन्नति होने लग जाती है, यानी आर्थिक उन्नति, पिता की आर्थिक उन्नति में सहायक होते हैं छठे भाव में बैठे हुए सूर्य। लेकिन हाँ, ऐसे जातक को ननियाल पक्ष से बहुत कम सुख मिलता है। ननियाल पक्ष से ऐसे जातक को सुख नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है। ननियाल पक्ष से ऐसे जातक की अनबन भी बनी रहती है।